क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का देख लीजिए, आपका भूगोल का वार्षिक परीक्षा का पेपर समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सेट ए बता दिया है, सेट सी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सेट डी भी, ये देखिए सी और डी भी। चलिए, तो जिस बच्चे को 80% बनानी है वो 4 पेपर कर लीजिएगा, 80-85 वाले लिस्ट में है, और यदि 60 तक है तो ये ए और बी कर लो, जिसमें आपकी 60% पूरी बन जाएगी। चलिए, यहां से देखिएगा, ब्रह्मांड के विस्तार को किसने प्रमाण दिए? एडविन हब्बल ने। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराओं के द्वारा। इनमें से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो वायुमंडल होता है भौमिक विकिरण के द्वारा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है तो 30 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा नदी। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है, ज्वारी वनों का जो मुख्य वृक्ष है वो है आपका सुंदरी मैनग्रोव। चलिए, अगला देखते हैं। QEC सैंपल है वो देश की भूगोलवेत्ता थी, ठीक है, तो ये आपकी अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता थी, अमेरिका। वृहत संचलन में डे शक्ति सहायक होती है, गुरुत्वाकर्षण। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है वो होता है 1013.2 मिली बार। देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ब्राजील देश में। हिमालय के गिरिपद पर वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं, इसको कहते हैं आम्र वर्षा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे अंक प्राप्त कराना है, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत करिए, कंप्लीट करिए। देखिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी, आप आपकी तरफ से कमी मत रखिए, ठीक है। यदि पेपर नहीं आता है तो उसकी जवाबदारी मेरी है, 100% मेरी है, फिर उसका दोषी मैं हूं। और मैं बता रहा हूं वो आप याद नहीं कर रहे हो तो फिर इसके दोषी आप, ठीक है। स्थल मंडल का जाएगा भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल का जाएगा आपका भू आकृति निर्माण। पृथ्वी का जो कंबल है वो जल वाष्प को कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये तो हो गया। लूनी नदी कहां पर है? राजस्थान में। अब भूकंप मापी यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 लिख दूं डायरेक्ट। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पाक जल संधि हुई थी। प्रायद्वीपी पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला है सत्य और असत्य। देखो, सत्य की हम बात करें ना तो द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल राइट बात है। दूसरा जो है
यहाँ पे इसे लाप्लेस ने प्रस्तुत की थी क्या, निहारिका परिकल्पना, तो बिल्कुल ये भी सत्य बात है आपकी। तीसरी बात जो है खुले महासागरों में यदि हम बात करें ना तो ये सारे ही आपके सत्य रहेंगे ना। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है आपको, जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा उबो आ जाएगा, थोड़ा बहुत बदल के भी देगा, है ना। अब ये भौतिक भूगोल क्या है, द्वैतवाद क्या है, भारत में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं, किस प्रकार की जलवायु में तापोत्तर बहुत कम होता है, ठीक है। जैव विविधता क्या है, विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत की आकृतियां किस प्रकार की है, ठीक है। और भारत में प्राकृतिक भिन्नता अधिक क्यों पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। वृक्षाकार तथा जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर आपको बताना है। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइएगा। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये है प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है। विश्व में के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व बताना है। पृथ्वी पर तापमान की पेटियों का वर्णन। महासागरीय उच्चवाचन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन करना है। ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। लूनी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 16 है। बाढ़ को कम करने या रोकने के उपाय। बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन करना है। पी तरंग तथा एस तरंग में अंतर बताइए। अपरदन तथा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भौतिक भूगोल क्या है, हो गया। इसके बाद में है द्वैतवाद क्या है, भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं, इसी का अथवा है शुष्क जलवायु के क्षेत्रों प्रकारों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा कर लेता क्या, हो जाएगा ये, हो गया इतना, ठीक है। आराम से शांति से काम करो आप, थोड़ा है ना भाई। बिल्कुल जैव विविधता क्या है, तो ये जैव विविधता यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में ये यहाँ से विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं। भारत में प्राकृतिक भिन्नता क्यों पाई जाती है, हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका, भारत की आकृतियाँ किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर हम 10 को यदि देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। वृक्षाकार अपवाह प्रारूप और जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, नाम बताइए। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, हो गया इतना। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से, ना। पता चल रहा है कि आधे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पा रहे हो और ये फटाफट साहब स्किप कर करके चले जा रहे हो, तो भैया आपके हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना जिन बच्चों को अच्छी परसेंटेज बनानी, धैर्यवान बनना पड़ेगा, शुरुआत में कहा है मैंने, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का अथवा है, विश्व के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 यदि आपको होगा तो इनको थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा मैं अगले वीडियो में, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना मेन मकसद है ना पूरी चीज़ों का, ताकि थोड़ा बहुत याद आप खुद भी कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें याद है आपको, ऐसा थोड़ी कि नहीं है पूरी चीज़ याद ही नहीं है साहब आपको, है ना। बिल्कुल घबराओ क्यों आप, इतना धैर्य रखो, धीरज धरो। बहुत सारी चीज़ें आती है और नहीं भी आती तो आप कर लो, बस 4 तो पेपर ही है, ओनली 4 पेपर है ना। और 2 भी कर लोगे तो मेरी जवाबदारी 60 से ऊपर बन जाएगी 2 में ही, और 80-90 बनानी तो आपके सबसे 4 कर लो, पर कोशिश करना 4 पेपर होगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है, ज्वार भाटा का मानव के जीवन में क्या महत्व है। नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली मुख्य महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। लूनी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, यहां से देख लीजिएगा आप।
बाढ़ को कम करने या रोकने के 3 उपाय लिखिए। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। हो गया ये। इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा। पी तरंग और एस तरंग में अंतर हो गया है। अपर्दन और अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, ये प्रश्न हो गया है यहाँ पर, और ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। हो गया इतना उत्तर। बहुत है 4 ही पॉइंट, बहुत है, चारों कर लेना आपने ना, बस 5 मत करो तो कर भी लेना भले, जरूरत नहीं है आपको, है ना। 4 पॉइंट इनमें से क्वेश्चन नंबर ये 19 है कि 5 पॉइंट है, 5 में से 3 पॉइंट कर लोगे चलेगा, है ना, इतना घबराओ मत। यहाँ से देख लीजिएगा, कोई 4 बताने हैं आपको